करेंगे। परमेश्वर की अद्भुत कृपा यीशु के नाम से हम सभी के ऊपर आज हुई है कि हम सब इकट्ठा हैं उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसके वचन से सीखने के लिए। उस परमेश्वर को महिमा, उस यीशु को महिमा, राजाओं के राजा को, प्रभुओं के प्रभु को महिमा, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए आइए उसके पास में आए। जैसा लिखा है, परमेश्वर वह है जो जीवित है, परमेश्वर वह है जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और सदा काल एक सा रहता है, कभी नहीं बदलता। वो कभी नहीं बदलता, वो एक सा रहता है। आइए उसके पास आते हैं एक प्रार्थना के साथ परमेश्वर के पास में। उसको कहते हैं कि प्रभु आइए हमसे बात करिए, मेरी जिंदगी से आप बात करिए राजा, और मुझे सिखाइए वो सभी बातें जो तू चाहता है कि मैं सीखूं, जो तू चाहता है कि मैं सीखूं, वो सभी बातें जो तू चाहता है मैं तेरे साथ लेकर उसको चल सकूं। परमेश्वर अगुवाई कर। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, yes, Lord. Worship you, Master. We worship you, Jesus. We worship you, Papa. We give you praise. We give you praise, God. आपको स्तुति देते हैं पिता, आपको महिमा देते हैं प्रभु। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. सभी प्रार्थना में रहेंगे, सभी प्रार्थना में रहेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sister Hepzibah, प्रार्थना में रहिए। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, Master. We worship you, Father. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। Thank you, Jesus. जितने फेसबुक और जितने यूट्यूब पे अभी जुड़ चुके हैं, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। आप सभी का हम स्वागत करते हैं और कहते हैं कि आप भी इस वक्त में हमसे जुड़ जाएं। आज के इस हिंदी सभा जिसको कहते हैं मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च, इसमें आपका हम स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से आपकी अद्भुत अद्भुत उपस्थिति जो आपने दे रखी है पिता, आपको महिमा देने के लिए, आपको ऊंचा उठाने के लिए, आपसे प्रेम करने के लिए परमेश्वर इस वक्त हम कहते हैं प्रभु जी आइए। परमेश्वर अपना कब्जा, अपना नियंत्रण हम सभी के ऊपर इस वक्त में आप लीजिए प्रभु। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जो तू था, जो तू है और जो तू हमेशा रहेगा, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। आज का जो विषय, आज का वचन परमेश्वर लोगों के दिलों में अद्भुत तरीके से काम करे, ऐसी कृपा दीजिए। विवेक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, जैसे स्तुति आराधना में लीड करते हैं परमेश्वर होने दे। कई लोग जो तुझसे दूर हैं तेरे करीब आ सकें। एक गीत, एक शब्द, एक वचन किसी की भी जिंदगी बदल सकता है, इस बात को हम बखूबी जान चुके हैं प्रभु जी। आइए लोगों के जीवन से बात करिए। यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। इस वक्त हम सभी ब्रदर विवेक के साथ आइए स्तुति आराधना में शामिल हो जाएं। हालेलुया, महिमा हो परमेश्वर। तुझे खींचने तेरे पीछे दौड़ा। सब अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाए और प्रभु को कहे कि प्रभु तू मुझे खींच, तू मुझे खींच ले, तेरे पीछे दौड़ा। सभी अपने हाथ लगाए।
तेरे पीछे सब कहे तू मुझे खींच ले, तेरे पीछे हम कहे कलीसिया खींच ले तेरे पीछे बस तेरे प्यार में यीशु मैंने सब कुछ पा लिया, बस तेरे प्यार में यीशु मैंने सब कुछ पा लिया, तेरे पीछे हम चले हमें मुड़ने ना दे। हम सभी की एक आवाज तेरे पीछे, तेरे पीछे हम चले हो, हमें मुड़ने ना दे। तेरे पीछे हम चले हो, हमें मुड़ने ना दे। बस तेरे प्यार में, बस तेरे प्यार में ये मैंने सब कुछ पा लिया। एक बार बस तेरे प्यार में, बस तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया, तेरे पीछे चले हमें मुड़ने ना दे। एक बार जिसने प्रभु की मार्ग पकड़ ली वो प्रभु से ना मुड़े, केवल परमेश्वर को देखे, उसके पीछे चले, यही हमारे जीवन का मकसद। तेरे पीछे हम चले ओ, हमें मुड़ने ना दे। सच में प्रभु। आइए दोस्तों, इस समय में हम सभी अपनी आंखें खोलें, सभी हमें देखें और जरा अपने हाथों को लहराएं, सभी अपने हाथों को लहराए। बहुत बढ़िया। और सभी एक जोरदार ताली बजाए प्रभु की महिमा के लिए, जोरों से एक जल्लोष करे प्रभु की महिमा का। ओके, हम आगे बढ़ने से पहले जितने भी आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। कृपया करें आप अपने अपने पेज पर, अपने अपने प्रोफाइल पर आप वॉच पार्टीज बनाएं, क्योंकि जो परमेश्वर, जो बाइबल टीचिंग, जो परमेश्वर की बातें आज जूम पर लोग सीख रहे, आज आप फेसबुक पर सीख रहे, आज आप यूट्यूब पर सीख रहे, वो आप तक सीमित ना रहे। वो आप अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने मित्रों को, आपके अड़ोसी पड़ोसी को, सभी को टैग करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन केवल आपके लिए नहीं है, परमेश्वर का वचन सबके लिए। हालेलुया। और अगर आप उन तक इन वचनों को नहीं पहुंचाओगे तो वो कैसे सुनेंगे? सो जितने भी यूट्यूब पर हैं, आपको भी हम बोलना चाहेंगे, आप भी लिंक को शेयर करें कि लोग हमारे साथ में जुड़े। जितने भी फेसबुक पर हैं, आप हमें देख रहे हैं, आप इस लिंक को शेयर करें, अपने अपने पेज पर वॉच पार्टीज बनाएं कि हम मिलकर प्रभु की महिमा कर पाए, मिलकर प्रभु की स्तुति कर पाए। और जितने जूम पर हमारे साथ में हैं, आप हमारे साथ में बने और आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति करें। क्या आप लोग तैयार हैं? आप हाथों को, आपकी आवाज तो हमारे पास नहीं आएगी, परंतु आपके हाथ दिख सकते। क्या आप तैयार हैं? आमीन। सो आइए मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे।
यीशु मसीह की जय, 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 यीशु मसीह की जय। आइए ताली बजाएं। आपने सुना है, आप मेरे साथ में कहें, यीशु मसीह की जय, 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 यीशु मसीह की जय। किसने रचा आकाश को दिन में, वो ही अद्भुतकारी यीशु। किसने रचा अपनी सांस मिट्टी में, वो ही अद्भुतकारी यीशु। किसने रचा झरना भेजा बरखा, वो ही अद्भुतकारी यीशु। किसने मरुस्थल को जिंदा किया, वो ही अद्भुतकारी यीशु। सिखाओ सब राज को रीति उसकी, और स्तुति गाए सब जाति उसकी। वो अद्भुतकारी, वो महिमा में वस्त्र धर्मी का पूर्ण नम्रता। आओ स्तुति, वो है जीवन दाता, वो बोलेगा आत्मा की आग से अपनी। यीशु मसीह की जय, 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 यीशु मसीह की जय। आइए जोर से ताली बजाएं। आप वहां पे चुप ना रहे, जो भी मैं यहां से बोलूंगा हम कहेंगे, आप मेरे पीछे बोले। बोलो ले, बोलो ले, बोलो ले, बोलो ले, बोलो ले। यीशु की जय। एक बार मैं गाऊंगा, एक बार बोलो ले, बोलो ले, बोलो ले, बोलो ले, बोलो ले। यीशु की जय। यीशु है प्रभु, वो सदा एक था, कल था आज है और रहेगा वो सदा। यीशु है प्रभु, वो सदा एक था, कल था आज है और रहेगा वो सदा। हालेलुया, हालेलुया, हाथ में रहकर हालेलुया, हालेलुया। बोलो जो करता है मेरा, वो मेरा प्रभु का, जो हर लेता है सारे पाप। जो करता है मेरा, वो मेरा यीशु का, जो हर लेता है सारे पाप। उसका नाम ऊंचा है सबसे बड़ा, उसके जैसा एक कोई है। उसका नाम ऊंचा है सबसे बड़ा, उसके जैसा कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया।
सब अपने हाथों को उठाएं। यीशु की सच जिस यीशु के पास आया है वो जीवित है। आप जिसके वचन को सुना रहे हैं वो जीवित है। जितने भी फेसबुक पर है हम आपको बताना चाहेंगे, भेजे लिंक, इनवाइट करें अपने दोस्तों को। जितने भी यूट्यूब पर है हम आपको भी बताना चाहेंगे, लिंक को शेयर करें। कारण एक ही है, जिसका वचन सुनने के लिए आप यहां पर हो वो जीवित है और उसके शब्द वे भी जीवित है। और जब ये शब्द लोगों के हृदय तक पहुंचेंगे, लोगों के कानों तक पहुंचेंगे दोस्तों, तब परमेश्वर उनके हृदय में बात करेगा। और लोगों तक वचन पहुंचाने वाले जितने जूम पर हमारे साथ में जुड़े हैं आप हो, जितने फेसबुक पर हमारे साथ में जुड़े हैं आप हो, यूट्यूब पर आप जुड़े हो आप हो। क्योंकि हालात ऐसे कि हम बाहर नहीं निकल सकते, परंतु एक प्लेटफॉर्म हमारे पास में जिसके जरिए हम लोगों तक प्रभु के नाम को लेके जा सकते। आइए, इस समय हमें 800 लोग देख रहे हैं और ये 800 लोगों से गुजारिश है, शेयर करें, वॉच पार्टीज बनाए, क्योंकि कोई तो आपका भाई है जिसको आज वचन की जरूरत है, कोई तो आपकी बहन है जिसको आज वचन की जरूरत है। याद रखें, एक भेड़ के लिए प्रभु ने 99 को रखा। और वो उदाहरण हमारे पास में आया कि एक चरवाहा था, वो एक भेड़ को ढूंढने के लिए गया। दोस्तों, आज उसी एक भेड़ के पास आपको वचन को पहुंचाना है। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुमसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर।
तुझसा नहीं कोई, तुझको छोड़ प्रभु है ही नहीं। घुटने में बस तेरे सामने, और ये कहूं तू मेरा यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी बार हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी सुरक्षा करता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। करुणा से नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर तेरी तू रक्षा करता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। Hallelujah, Worship you, Father. hallelujah, Bless you, Lord. hallelujah. Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ऐसे ही प्रार्थना में रहेंगे सभी। Worship you, Father. Worship you, Jesus. जितने फेसबुक और यूट्यूब और साथ ही साथ जितने जूम पे हैं, कम से कम आप लोग 900 के आसपास, 900 प्लस इस वक्त आप लोग मुझे देख रहे हैं या हमें देख रहे हैं। बहुत अच्छी वर्शिप हो चुकी है आपके बीच। परमेश्वर ऑलरेडी मौजूद था तब से, जब से ये मीटिंग स्टार्ट हुई है, और साथ ही साथ आपके साथ हमेशा हमेशा रहता है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन ये वक्त है कि इस वक्त हम प्रभु के पास आए आज की वचन के लिए। मैं चाहता हूं कि जितने फेसबुक पे हैं, आपसे बस इतनी सी गुजारिश है, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, आज्ञाकारी हैं, आप वॉच पार्टी कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और खास करके उन लोगों को जो यीशु को मानते हैं, यीशु के फॉलोवर्स है, क्राइस्ट फॉलोवर्स, जितनी तादाद में आप उनको शेयर कर सकें, उन तक पहुंचा सकें आज का मैसेज, आज के इस संडे का मैसेज। रिक्वेस्ट करता हूं करिएगा, रिक्वेस्ट करता हूं करिएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और जितने इस वक्त में आप यूट्यूब पर हैं, आपसे भी विनती है मेरे साथ बने रहें एक प्रार्थना के साथ। इस वक्त में हम आज की जो वचन है उसके साथ आगे बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। सभी रिक्वेस्ट करता हूं आंखें बंद कर लें, सभी सभी सभी, एवरीवन क्लोज योर आइज, सब अपनी आंखें बंद कर लें। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से आपकी अद्भुत अद्भुत उपस्थिति, उस उपस्थिति जो आपने
किसी शर्त पे नहीं दी, बल्कि आपने इसलिए दी क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं। प्रभु जी, आपका सेवक डैनियल राज इस वक्त विनती करता है, कहता है पिता कि जितने भी अभी मुझे देख रहे हैं आज के इस मीटिंग को, इस हिंदी ऑनलाइन चर्च को, मुझे नहीं पता प्रभु वो कहां से है, कैसे है और उनकी क्या समस्याएं हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि परमेश्वर जो तुझे ढूंढता है तू उसे मिलता है, जो तेरी खोज करता है वो तुझे पाता है, जो प्यासा है वो तृप्त होता है, जो भूखा है वो रोटी पाता है। परमेश्वर, इस वक्त मैं विनती करता हूं, एक एक व्यक्ति, दास दासी, लड़का लड़की, पुरुष स्त्री, किसी तकलीफ में, किसी चोट में, किसी समस्या में, वो चाहे कोरोना वायरस की बीमारी या फिर किसी HIV की बीमारी या फिर किसी कैंसर की बीमारी या फिर पैसे की तकलीफ या फिर किसी पारिवारिक समस्या, यीशु के नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आप इन सभी से बात करिए, इन सभी को स्पर्श करिए, इन सभी की भेंट लीजिए प्रभु, और इनसे परमेश्वर आप अपनी मुलाकात करिए और इन्हें बताइए कि तू इनके साथ है। प्रभु जी, मैं जानता हूं पूरा विश्व एक ऐसी चीज से गुजर रहा है और मुझे यह भी पता है कि परमेश्वर इन सब के ऊपर तू कंट्रोल में है, तू नियंत्रण में है। प्रभु जी, मैं विनती करता हूं परमेश्वर, एक एक व्यक्ति प्रभु जी यीशु के नाम से इस वक्त परमेश्वर तेरे महान उपस्थिति में अपने आप को पाए और साथ ही साथ आज का वचन उनकी जिंदगी में अद्भुत काम करे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक अच्छी ताली बजाकर जी जोर से जोर से जोर से यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, ऐसा मुंह खोल के बोलिए, प्रभु तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पप्पा, थैंक यू डैडी, थैंक यू मास्टर, वी वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मुझे बेहद बेहद खुशी है कि कम से कम 1000 लोग अभी फेसबुक, यूट्यूब और साथ ही साथ जूम पर इस वक्त कनेक्ट हो चुके हैं। आप सभी का यीशु के नाम से बहुत बहुत स्वागत। जी हां, फिर कहता हूं बहुत बहुत स्वागत, एक एक व्यक्ति का आपका स्वागत है और मैं यकीन जानता हूं आज का वचन आपकी जिंदगी में अद्भुत अद्भुत काम करेगा। साथ ही साथ जितने जूम पर हैं, जो आप रेगुलर हमारे साथ जुड़ते हैं, मसीह मंथन बैठक के आप ऑनलाइन मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, आप जो भी हैं, आप सभी का यीशु के नाम में स्वागत करते हैं। जी, इस वक्त आपके बीच में आज का जो टॉपिक है मैं उसको रखने जा रहा हूं। अगर आपकी तैयारी है तो एक बार थंब जितने जूम पर हैं वो दिखा दें। जी या थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी, आज का जो टॉपिक है वह है आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। जी, लिखा है ऑन द चर्च ऑफ कोरिन्थ, जिसको हिंदी में कहते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया, तो लिखा है डीमंस अटैक, तो इसको कहते हैं डीमंस अटैक ऑन द चर्च ऑफ कोरिन्थ। एक ऐसी कलीसिया जिसको न्यू टेस्टमेंट में सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके चलते एक व्यक्ति जिसका नाम है पौलुस, उसने कम से कम 29 अध्याय, जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, कुरिन्थियों की पत्री लिखी, जिसमें लिखा है 29 अध्यायों का कुरिन्थियों को पत्र, और पौलुस का सबसे बड़ा और चेतावनी से बड़ा पत्र। आपके न्यू टेस्टमेंट में 27 बुक्स हैं, यीशु की 4 किताबें, प्रेरितों की हिस्ट्री की पुस्तक, उसके बाद पौलुस की 14 के आसपास किताबें, पत्रस की 2 किताबें, योना की 3 किताबें, यूदा की 1 किताबें, याकूब की 1 किताबें, और फिर उसके बाद में अपोक्लिप्टिक बुक जिसको कहते हैं द बुक ऑफ रेवलेशन, जो यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने दी, और ऐसे करके 27 बुक्स न्यू टेस्टमेंट में। लेकिन क्या कभी सोचा था आप लोगों ने कि एक ऐसी पुस्तक जिसको कहते हैं
कुरिन्थियों की पत्री, या फिर जिसको कहते हैं द बुक ऑफ कोरिन्थियंस, एक ऐसी पुस्तक जिसको पौलुस ने सबसे ज्यादा कंटेंट, सबसे ज्यादा सामग्री उसके अंदर डाली। वो चाहे रेवलेशन की बातें जो यीशु से कनेक्टेड, कैसे आएगा, कैसे पैदा होगा, व्यवस्था के अधीन पैदा होगा, फसा का मेमना होगा, और कैसे पवित्र आत्मा के दान, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री, ये सभी चीजें एक ऐसी कलीसिया को बताया जिसको कहते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया। कभी सोचा था दोस्तों, कभी सोचा था अजीजों, कभी ध्यान दिया था इसके ऊपर? मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे साथ बने रहिएगा। आज बहुत ज्यादा ऐसी चीजें आपके बीच में रखने जा रहा हूं जिसको 28 से 29 साल की मेरी खुद की मिनिस्ट्री में मैंने नहीं रखा। ये फर्स्ट टाइम है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए ताजा फ्रेश ऐसा रोटी खाना बनना या खाना लेकर आऊं जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए जरूरी है। जी हां, आज का जो टॉपिक है वापस रख रहा हूं, डीमंस अटैक ऑन द चर्च ऑफ कोरिन्थ। कुरिन्थियों की कलीसिया पर लूसीफर का, दुष्ट आत्माओं का अटैक। एक ऐसी कलीसिया जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं, जिसके ऊपर पौलुस लिखता है, उसकी लिखाई, उसकी बातों से पता चलता है कि कितना ज्यादा इस कलीसिया के ऊपर लूसीफर का अटैक हो चुका था। और जिसकी पत्री आप और मैं आज पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता आपने कैसे पढ़ा, लेकिन कुछ एक हफ्ते से मैं इसको पढ़ रहा हूं, और पढ़ते वक्त पवित्र आत्मा ने जो बातें मेरी जहन में या मेरे सामने लाके रखी, आपके बीच में उसको रखूंगा। तो सबसे पहले लिखा है, यह व्यक्ति जिसको कहते हैं पौलुस, यह व्यक्ति पहुंचा प्रेरितों की किताब 18वें अध्याय वचन 1 में। इसकी शुरुआत, इस पुस्तक की शुरुआत, लिखाई कहां से हुई आपके बीच में रख रहा हूं। लिखा है, इसके बाद पौलुस एथेन को छोड़कर कोरिन्थियुस में आया, जो ब्रैकेट में लिखा है ग्रीस। आप सभी जानते हैं रोम, ग्रीस, आप सभी से वाकिफ हैं, ठीक है ना? तो उस क्षेत्र में पड़ता है आपका यह शहर जिसको कहते हैं कोरिन्थ, इंग्लिश में कोरिन्थ, और जिसमें पौलुस कहता है कि मैं वहां पहुंचा 18वें अध्याय पे, और जब ये यहां पहुंचा तो लिखा है 18 के 6 में, परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर, किसने? पौलुस ने, उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूं। किसने कहा? पौलुस ने। मैंने अपना काम तुम यहूदियों को सुना दिया, तुम तुम शास्त्री फरीसियों को सुना दिया। लेकिन जो लाल कलर में ब्रैकेट किया है या उसको मैंने हाईलाइट किया है, उसके ऊपर देखिए, क्योंकि 18वें अध्याय में पौलुस की मिनिस्ट्री चेंज हो गई। वो यहूदियों को प्रचार करता अब उसने अपनी मिनिस्ट्री को चेंज करा। लिखता है, अब से मैं, जरा फोकस कर लीजिए, क्या लिखा है अपना रमन साहब? लिखा है, अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। तो उस वक्त का अन्य जाति, मजा आएगा। लिखा है, उस वक्त का अन्य जाति कौन था? सबसे ज्यादा किसको लिखा, सबसे ज्यादा किसको पॉइंट आउट किया? वो व्यक्ति जिसको कहा पौलुस कहां पहुंचा? तो लिखा है 18 के 1 में, आप ऊपर देख सकते हैं, कोरिन्थियुस में आया। और लिखा है, अब आगे देख लीजिएगा, वचन 3 लिखा है, प्रेरितों के काम 18 का 3 में लिखा है, उसका उनका और एक ही उद्यम था। किसका? एक्विला और प्रिस्किल्ला। आपको याद होगा, ये ऐसी दंपति जो पौलुस की मिनिस्ट्री में सबसे पहले कपल्स या दंपति आई, जिसको लेकर उसने
बहुत काम किया। यह वही प्रिस्किल्ला है जिसने पौलुस के शिक्षा को लेकर अपोल्लोस को सिखाया, अपोल्लोस को, क्योंकि अगले चैप्टर में कौन से, इसी के प्रेरितों के 18 के बाद में 19 में इसी अपोल्लोस को यह प्रिस्किल्ला सिखाती है। और प्रिस्किल्ला वही है जो रोमियो की पुस्तक 16वें अध्याय में आपको परमेश्वर की दासी, परमेश्वर की डिक्कन, परमेश्वर की सेविकाई ऐसी करती हुई जिक्र आपको वहां मिल जाएगा। तो लिखा है उसका और उनका, इसका मतलब पौलुस का और पति पत्नी एक्विला प्रिस्किल्ला का एक ही उद्यम था। उद्यम मतलब एक ही बिजनेस था, एक ही कारोबार था, इसलिए वह उनके साथ रहा और काम करने लगा। उनका उद्यम तंबू बनाना था। तंबू आप देख सकते हैं कि वो जो सिलाई कर रही है वो तंबू, टेंट जिसको कहते हैं। और जब ये यहां पर था, वापस रख देते हैं, जब ये यहां पर था क्योंकि इसने तय कर लिया था कि अब मैं अन्य जातियों को यीशु का वचन सुनाऊंगा, और जिसके चलते पवित्र आत्मा ने अन्य जातियों का प्रेरित अपोस्तल किसको बनाया, पौलुस को। इजराइलियों का, यहूदियों का प्रेरित किसको बनाया, पतरस को। अन्य जातियों का किसको बनाया, पौलुस को। और जिसके चलते उसने कहा अब मैं कुरिन्थ में जाऊंगा, जिसको कहते हैं कुरिन्थियो, ठीक है ना। अब देखिए, इसके पास एक व्यक्ति आता है या एक फैमिली आती है और कुछ ऐसी बातें पौलुस को बताई गई। मेरे पास में जितना फोटो मैं कनेक्ट कर सकता हूं आप सभी को बता सकता हूं, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। और मुझे बेहद खुशी है कि कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूं, कम से कम 1100 के ऊपर 1100 प्लस अभी लाइव देख रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। नाउ लिखा है इफिसुस, और इसकी लिखाई तकरीबन 53 से 57 एडी, जिसको कहते हैं यीशु के जी उठने के और ऊपर उठा लिए जाने के कम से कम 20 से 25 साल के बाद यह व्यक्ति जिसको कहते हैं पौलुस, इसके पास एक व्यक्ति आता है, एक रिपोर्ट लाता है, और वो रिपोर्ट थी कुरिन्थियों की कलीसिया के प्रति, और रिपोर्ट थी कुछ ऐसे। लिखा है पहला कुरिन्थियों 1:11, लिखा है क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोई के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया। और क्या बताया, नीचे देखिए, लिखा है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं, तुम में झगड़े हो रहे हैं। कैन यू बिलीव दिस। और जिसके चलते ऐसे झगड़े, यह सिर्फ एक छोटा सा झगड़ा नहीं है अजीजों, यह सिर्फ एक छोटी सी बैटल नहीं है, लेकिन इस झगड़े के पीछे बहुत बड़ा अटैक, बहुत बड़ी क्या कहते हैं गड़बड़ी, और जिसके चलते पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी और इस टॉपिक को मैं रख पाया, डीमंस अटैक ऑन द चर्चेस ऑफ कोरिन्थ। कुरिन्थियों की कलीसिया में लूसीफर का, दुष्ट आत्माओं का एक बहुत बड़ा अटैक, और जिसके चलते ये खबर पे जब मैं पहुंचा, पवित्र आत्मा ने बातें करी, आपके बीच में रख रहा हूं, जो कि लिखता है कि मैंने सुना है, मेरे कानों तक एक न्यूज़ पहुंच चुकी है कि कुरिन्थियों की कलीसिया, जहां पे पवित्र आत्मा के दानों का भरमार है, जहां मिनिस्ट्री की भरमार है, एक ऐसा शहर मैं रखूंगा एक ऐसा शहर जहां पे दुनिया भर के लोग अविश्वासी कन्वर्ट होते जा रहे थे, विश्वासी होते जा रहे थे, बड़ी तादाद में कलीसियाओं की स्थापना होती जा रही थी, मुर्दे जिंदा होना, कोढ़ियों का ठीक होना, लंगड़ों का चलना, अंधों का देखना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, यह ऐसी तादाद में होती थी कि जिसकी कोई कल्पना नहीं थी। इतना भयंकर सेवा वहां हुआ करता था, वाह। और जिसके चलते एक ऐसा सेवक जिसको कहते हैं पौलुस का चेला, जिसको कहते हैं तिमोथी, इसी पुस्तक के 4:17 में लिखा है, इसीलिए मैंने तिमोथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा। तो लिखता है कि मैंने यह तय किया एक ऐसे लीडर को तुम्हारे पास भेजूं, और मेरी पत्री जो तुम्हारे विषय में लिखी है
तुमको वो पढ़कर सुनाएगा और वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसा कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूं। तो इसका मतलब है कि तिमोथी ये एक पत्री नहीं, दो पत्री, वक्त वक्त पे पहला एक पत्री, फिर बीच में कुछ गैप, फिर दूसरा पत्री, कभी तिमोथी कभी तीतुस, ऐसे करते हुए, तीतुस इंग्लिश में टाइटस, ऐसे करते हुए इन तक पहुंचे। और लिखा है क्योंकि पौलुस जान चुका था। आप देख लीजिए, फोटो देख लीजिए, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपसे कनेक्ट करवा दूं। लिखा है पौलुस जान चुका था। क्या जान चुका था? पौलुस को पता लग चुका था आत्मा की, इस पौलुस को पता लग चुका था आत्मा में, पवित्र आत्मा में, कि इस कलीसिया में बड़ी गड़बड़ी है, छोटी नहीं बड़ी गड़बड़ी है। और जिसके चलते उसको पता लग गया था कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। और तब जाकर उसने ये लेटर, दूसरा कुरिन्थियों 2:11, उसने ये बात को रखा। बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग। लिखा है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। पौलुस वहां नहीं है, उसको कैसे पता चला कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है? उसको कैसे पता चला? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसको बताया। दूसरा कुरिन्थियों 11:3 में वो कहता है, मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए। तो मैं पूछना चाहता हूं फेसबुक, यूट्यूब और जूम के लोगों से, अगर कोई मुझे कहता है पास्टर डैनियल कैसे हो सकता है कि कुरिन्थियों की कलीसिया शैतान का अटैक, ये तो कलीसिया प्रभु की है, ये तो लोग प्रभु के हैं, यहां तो सेवक प्रभु के हैं। तो फिर मेरा प्रश्न है, अगर मेरा ये टॉपिक आपके गले से नीचे नहीं उतर रहा है, तो फिर पौलुस यहां पर क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, कहीं वो तुमको मसीह से भ्रष्ट ना कर दे, वंचित ना कर दे, दूर ना कर दे। ये बात क्यों? इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़, और वो भी छोटे पैमाने पे नहीं, बड़े पैमाने पे आज रखूंगा। तो लिखा है क्योंकि ये कलीसिया शैतान के अटैक में आ चुकी थी। ये कलीसिया शैतान के अटैक में आ चुकी थी। अब क्यों? आप पूछना चाहोगे क्यों? रमन साहब, आप लोग जानना चाहोगे क्यों? साथ ही साथ जितने फेसबुक यूट्यूब पे सुनना चाह रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे कि क्यों, ऐसी क्या बात थी कि इस कलीसिया जिसको कहते हैं कुरिन्थियों, एक ऐसी कलीसिया जिसको कहते हैं कुरिन्थ, क्यों ऐसा अटैक? क्यों जानना चाहोगे? रख रहा हूं, लिखा है द हिस्ट्री ऑफ कुरिन्थ। जानना चाहोगे ये कलीसिया इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी उन दिनों में? ये कलीसिया इतनी ज्यादा हाईलाइट पे क्यों थी? इसके ऊपर इतना फोकस पौलुस का इफिसियों की पत्री को 6 अध्याय में निपटा दिया, कुलिस्सियों की पत्री को 4 अध्याय में निपटा दिया, पहला थिस्सलुनीकी, दूसरा थिस्सलुनीकी, ऐसे करते हुए कुछ कुछ चैप्टरों में निपटा दिया। लेकिन कुरिन्थियों की कलीसिया पहली पत्री 16 अध्याय, फिर उसके बाद में दूसरी पत्री 13 अध्याय, ऐसे करके 29 चैप्टर की ये पत्री को लिखने में पौलुस ने इतना वक्त क्यों? तो लिखा है द हिस्ट्री ऑफ कुरिन्थ। जानना चाहोगे? उस वक्त का ये शहर लिखा है कमर्शियल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। आप नहीं समझे, समझाता हूं। ये ऐसी आर्थिक राजधानी जिसको कहते हैं फाइनेंशियल कैपिटल सिटी, ये ऐसा शहर था जहां पे कारोबार, जहां पे बिजनेस, जहां पे कई तरह के शहर के लोग, दूर दूर के देश के लोग यहां आते थे। और इसको घोषित किया गया था क्या? इसको घोषित किया गया था कमर्शियल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे बिजनेस कर सकते हैं। कोरिन्थ बिकेम कैपिटल ऑफ द ग्रीस इन 44 BC। 44 BC समझते? यीशु के पैदा होने से पहला। अरे बाप रे! तो इसका मतलब है कि जब यीशु पैदा नहीं हुए थे उसके 44 साल पहले, 44 इयर्स बैक, ये कैपिटल हो चुका था किसका? आपके ग्रीस का। रोम, ग्रीस आप जानते हैं। और जिसके चलते पूरी दुनिया से लोग यहां आते थे बिजनेस करने, कारोबार करने, और जिसके चलते अन्य जाति
यहां बहुत आती थी, बहुत आती थी। और पौलुस ने क्या चुना? अन्य जाति को। पौलुस को पवित्र आत्मा ने कहां भेजा? अन्य जातियों के बीच में। पौलुस ने क्या कहा? मैं जाऊंगा अन्य जातियों के बीच में काम करूंगा। आपको मैं रेफरेंस बता चुका हूं। और वहां से पौलुस की मिनिस्ट्री, एक्ट चैप्टर 18 से मिनिस्ट्री चेंज हो जाती है अजीजों। और वो पहुंचता है यहां, वो पहुंचता है यहां जिसको कहते हैं कुरिन्थ। कुरिन्थ लिखा है यहां अन्य जाति के लोग बहुत आते थे और यहीं से सुसमाचार भी बहुत फैला। किसके द्वारा? पौलुस के द्वारा। तो इसका मतलब है कि जो आज खंडर है, एक वक्त पे ये बहुत रंगीन था। रंगीन समझते हैं? यहां पैसा बहुत था, यहां बिजनेस बहुत था, यहां पे वेश्यापन बहुत चलता था, यहां पे दूर दूर के लोग आते थे। मेरे को एक फोटो नहीं मिला जहां पे मैं सोच रहा था कि फोटो रखकर आपको एक्सप्लेन करूं। पूरी दुनिया की जितनी उस वक्त में जहाजें चलती थी, जहाज समझते पानी का जहाज, ये जो डॉक होता है ना, डॉक, और डॉक को जहां से जहाज को पब्लिक उतारना है, पब्लिक शहर पहुंचती है, उस वक्त में पूरी दुनिया में अगर किसी के पास में जहाज को लाकर डॉक के द्वारा उठाना या उतारना अगर कहीं था तो वो कुरिन्थ में था। कैन यू बिलीव दिस? वो कुरिन्थ में था। तो पब्लिक पूरी दुनिया की यहां इकट्ठा होती थी अपने कारोबार को करने के लिए। और जिसके चलते पौलुस को पता चला, मैं ऐसा शहर को ढूंढूंगा जिसको कहते हैं कुरिन्थ, जिसको कहते हैं कुरिन्थियो। तो सुसमाचार यहां से फैलेगा। क्यों? मैं आपको वापस बता देता हूं, क्योंकि पब्लिक यहां बहुत आती थी। और पब्लिक यहां क्यों आती थी? कहती थी कि यहां पे कारोबार बहुत अच्छा है, यहां पे बिजनेस बहुत अच्छा है। जैसे लोग अमेरिका जाते हैं, अदर कंट्रीज में जाते हैं और कहते हैं वहां पे बिजनेस करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, वैसे ही उन दिनों में कुरिन्थ था। तो पौलुस ने कहा कि एक काम करते हैं, इनकी भाषा जो जो आएगा, देखिए रमन साहब, इसलिए है ना कि अन्य भाषा नहीं था। वो कौन सी भाषा थी? जिब्रिश नहीं थी, वो ग्लोसा था। तो यहां पे जो पब्लिक आती थी ना, फेसबुक यूट्यूब वालों, आप भी सुनो। अभी आप लोगों का दिक्कत ये है कि आप लोग स्टडी नहीं करते हैं। आपका पास्टर जो सिखाता है आंख बंद करके मान लेते हो। आपका लीडर जो सिखाता है, अफ्रीका वाला, अमेरिका वाला, आंख बंद करके मान लेते हो। बेड़ा गर्क, वो भी गड्ढे में, तुम भी गड्ढे में। तो वापस बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनेगा। आपको ये बात को समझना होगा कि पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 13-14 से अगर आप 18 तक भी पढ़ोगे, वो कहता है कि मुझे 10,000, कितने? 10,000 भाषाओं के शब्द आते हैं। 10,000। दूसरे शब्दों में पौलुस को पवित्र आत्मा क्या करता था? तू कुरिन्थ में काम कर पौलुस, लेकिन मैं तुझे लैंग्वेज दूंगा। बोला प्रभु आज एक शिप आ रहा है, आज एक नया शिप आ रहा है, पता नहीं कौन से कंट्री के लोग हैं, उनकी भाषा मुझे चाहिए। टक करके प्रभु देता था। वहां की कलीसिया को देता था, वहां के पास्टर को देता था, वहां के लीडर को मैं एक एक चीज रखूंगा। आज वक्त का ध्यान रखिएगा, मेरे साथ में चलिएगा, ठीक है ना? एक एक चीज को बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे बहुत गजब की चीज आ रही है। यहां पे अन्य जाति लोग आते थे, पौलुस उनको वचन सुनाता था, उनके बीच में चमत्कार होते थे। ऐसा लिखा है कि पौलुस की रुमाल से, पौलुस के कपड़े से पौलुस प्रार्थना करता था, टक 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 लोग ठीक हो जाते थे। जब वो ठीक हो जाते थे तो वो चर्च में रुक जाते थे। वो चर्च, जीसस क्राइस्ट गेट रेडी, वो चर्च में रुक जाते थे जहां उनकी संगति होती थी। वो अपने शहर नहीं जाते थे, वो उनकी भाषा और उसी भाषा में प्रचार करना शुरू करते थे। ऐसे करते 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 तब पौलुस ने कहा अब इतनी भाषा हो गई है कि बिना किसी अनुवाद के समझ ही नहीं सकते। इसलिए उसने लिख दिया पहला कुरिन्थियों 14:2 में कि तुम ऐसी भाषा में बात करते हो जिसको कोई नहीं समझ सकता सिवाय पवित्र आत्मा के या परमेश्वर के। अब आई बात समझ में? और ऐसे करके ये सेवा करता था। और जब लोग उद्धार पाते थे, ये उनको ट्रेन करता था कई सालों तक, कई दिनों तक, कई महीनों तक इनको ट्रेन करता था। और फिर इनको कहता था कि अब जाओ, अपने देश में जाओ और वहां पे सुसमाचार सुनाओ। अब आपको याद आ गया होगा, आपको याद दिला देता हूं। रोमियो 8:1 कभी पढ़ा है? रोमन्स 8:1, वहां लिखा है कि पूरे जगत में, क्या लिखा है? पूरे जगत में मसीह का प्रचार हो चुका है, पूरे जगत में यीशु पर विश्वास हो चुका है। कैन यू बिलीव दैट? ये कैसे फैला? यहीं से फैला। ये कैसे फैला? यहीं से फैला, जिसको कहते हैं कुरिन्थ। अब इसको देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये कमर्शियल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है। कुरिन्थ became capital of Greece in 44 BC और पूरी दुनिया में यहाँ पे लोग आते थे बिजनेस करने के लिए। और पौलुस ने इसी को अपना सेंटर बनाया कि कहा कि यहाँ पे वचन सुनाऊंगा और सुसमाचार सुनाते हुए इनके बीच में काम करूंगा। तो वो कभी कुरिन्थ में, कभी एफेसस में, कभी यहाँ तो कभी वहां, ऐसे घूमते घूमते पौलुस जो है अपनी सेविकाई को किया करता था। अब जरा देखिए, लिखा है शैतान खुश नहीं था।
और वो खुश क्यों होगा? मैं रिपीट करता हूं कि शैतान खुश नहीं था। उसका कैप नीचे कर ले थोड़ा सा। शैतान खुश नहीं था, और जिसके चलते लिखा है दूसरा कुरिन्ती, इसी में याद रखो, यही वो पत्री है। दूसरा कुरिन्ती 4:4 लिखा है उन अविश्वासियों के लिए। कौन से? जो यहां आते थे, लिखा है कि लूसीफर उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने, ब्रैकेट में शैतान, अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। कहां ना चमके? यहां ना चमके। उसने क्या प्लान किया? उसने कहा कि एक काम करते हैं, सबसे पहले अटैक करते हैं पौलुस पे। क्या करेंगे? उसको गलत इल्जाम में जेल पहुंचा देंगे। अच्छा, जिसने उसने लीडर बनाया उनको भी सताव देंगे, पत्थर से मरवा देंगे। फिर क्या करेंगे? अभी कितना मारे, क्योंकि ये लोग मरते तो हैं लेकिन सुसमाचार नहीं छोड़ते। ये लोग अपना गला काटने को तैयार हैं तो सुसमाचार से ये पीछे नहीं हटेंगे। तब उसने एक स्ट्रैटेजी बनाई, और वो स्ट्रैटेजी आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो लिखा है, तब पौलुस ने कलीसिया को लिखा। जानते हो क्या लिखा? उसने लिखा, आइए पढ़वा देता हूं, 1 कुरिन्ती 1:2 लिखा है परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। अब इसको देखिए, और उन सभी के नाम भी जो हर जगह, कहां? कुरिन्थियुस में, जो हर जगह प्रभु, हमारे अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं। उन सभी को क्या कह रहा है? देखो वचन 8 कहता है, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में ठहरो निर्दोष। ऐसा क्यों? क्योंकि पौलुस को पता चल गया था कि ये कलीसिया में गड़बड़ है, अटैक है, इधर कुछ तो गड़बड़ हुआ है। इनके पास दान बहुत है, इनके पास चमत्कार बहुत है, इनके पास में लोग बहुत है, इनके पास में पैसा बहुत है, इनके पास में बिजनेस बहुत है, लेकिन कहीं गड़बड़ ना हो जाए कि इनकी पवित्रता। देख लीजिए क्या लिखा है, तुमको पवित्र होने के लिए बुलाया, और फिर कहता है कि तुम अपनी मसीह जीवन परमेश्वर के दिन ऐसा ठहराओ कि तुम निर्दोष ठहरो, नहीं तो गई भैंस पानी में। और फिर लिखा है 1 कुरिन्ती 1:10 और 11 में लिखा है, ध्यान दीजिएगा, हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो, तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। और फिर कहता है, क्योंकि भाइयों, खलोई के घराने के लोगों ने तुम्हारे विषय में बताया कि तुम्हें झगड़े हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मिनिस्ट्री जैसा मैंने स्टार्ट किया था अब वैसा नहीं दिख रहा है, मैं जैसा तुमको छोड़कर गया था अब वैसा नहीं सुनाई दे रहा है। आपस में झगड़े चल रहे हैं, तुम्हारे बीच में फूट पड़ गई, तुम अलग अलग टीचिंग में चले गए, तुम्हारे बीच में गड़बड़ आ गई। इसके चलते पहले ही अध्याय में, याद रखो पहले ही अध्याय वचन 10 और 11 में वो कहता है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं, तुम ठीक नहीं हो। तब जाकर सबसे पहला अटैक, जिसको मैं रखूंगा टोटल 9 तरीके से, तो जिसको कहते हैं टोटल 9 अटैक्स ऑन कोरिन्थ, टोटल 9 अटैक्स ऑन कोरिन्थ, टोटल 9 है। कितने हैं? 9 है। तो मेरे साथ बने रहें, आपकी जितनी ताकत है, आपकी जितनी बैटरी बैकअप है, आपका जितना मोबाइल का डेटा है, मेरे साथ बने रहें। नहीं तो वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब और फेसबुक पे, आप लोग वहां पे भी जरूर देखिएगा। तो कम से कम, अगर मैं अभी गलत नहीं हूं, मुझे लगता है कि अभी 1200 के ऊपर, कितने? 1200 के ऊपर लोग जुड़ गए। बेहद बेहद कोई वॉच पार्टी करते जाइए, फेसबुक वालों वॉच पार्टी करते जाइए। कम से कम फेसबुक पे 450, यूट्यूब पे 550 और आपके जूम पे 225, ऐसे करके आप लोग अभी मुझे देख रहे हैं। तो टोटल 9 है। आप लोग तैयार हैं? जी रमन साहब, आपको देख रहा हूं, आपकी फैमिली को देख रहा हूं, ठीक है ना? आप मेरे सामने अभी। वंडरफुल जीसस, वाह, क्या गजब की बातें प्रभु आज हमसे और आपसे बात करने वाला है। सबसे पहला अटैक, जिसको लिखा है फर्स्ट अटैक, किस क्षेत्र में? आइए रखता हूं, लिखा है 1 कुरिन्ती 1:12, मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा पतरस का, कोई मसीह का। इसका मतलब है डिनोमिनेशन अटैक। कहते हैं कि तुम टुकड़ों में बट गए, कोई
कहता है पौलुस का डिनोमिनेशन, कोई कहता है पौलुस का डिनोमिनेशन, कोई कहता है पतरस का डिनोमिनेशन, कोई कहता है मसीह का डिनोमिनेशन। तो मैंने लिखा है कि जो डिनोमिनेशन है ना, यह परमेश्वर की ओर से नहीं है, जिसको लिखा है डिनोमिनेशन और डिमोनेशन। यह कौन सा नेशन है, ये कौन सा डिनोमिनेशन है जिसके चलते आपको समझना होगा ये डिनोमिनेशन नहीं, ये डिमोनेशन है। और अपना नेशन वो बना रहा है। किसको कहता है पौलुस की सुनो, फिर कहता है अपोलोस की सुनो, किसी को कहता है पतरस की सुनो, तो किसी को कहता है मसीह की सुनो। जिसके चलते उसने 4 क्षेत्र, कितने 4, अब सोचिए पौलुस के टाइम पे 4 थे, डैनियल मतलब आप और मेरे टाइम पे अभी कितने, कम से कम 6,000। कैन यू बिलीव दिस? तो ये डिनोमिनेशन है या डिमोनेशन है, आप ही बताइए। और जिसके चलते सबसे पहला अटैक उसने कहां किया, जो यीशु की कलीसिया थी, जो यीशु की एक देह थी। मैं बहुत सारे रेफरेंस रख सकता था, लेकिन मैंने देखा कि वक्त कम पड़ जाएगा, मैंने नहीं रखा। यीशु कहता है मेरी बहुत सी भेड़ें हैं, मैं उनको भी लाऊंगा। तब एक झुंड एक चरवा, एक झुंड एक चरवा, याद आ गया होगा आप लोगों को। यीशु एक चरवा है, जिसको कहते हैं महान चरवा, इब्रानियों 13:20, हिब्रू 13:20। जिसके चलते आपका और मेरा पास्टर सिर्फ यीशु है। हम किसकी सुनेंगे? यीशु की सुनेंगे। यीशु ने किसको रखा नी जाति के लिए? पौलुस को रखा। यहूदियों के लिए किसके लिए रखा? पतरस को रखा। वैसे परमेश्वर ने अपना काम किया। आज के अंतिम युग में मेरे और आपके पास में उनकी पुस्तकें हैं जिसको पढ़कर हम लेकर चल सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेशंस नहीं बनाएंगे। हम यीशु के राज्य में काम करेंगे, हम यीशु के राज्य में काम करेंगे। ये आप लोगों को और मुझको समझना बहुत जरूरी है। जितने फेसबुक पे हैं टिक टिक करते जाइए। आपका कमेंट्स, आपका प्रतिक्रिया, आपकी जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। यू आर फ्री टू डू दैट। सबसे पहला अटैक डिनोमिनेशन में टुकड़ों में बांट दिया उसने। पौलुस की मिनिस्ट्री को अलग कर दिया, अपोलोस की मिनिस्ट्री को अलग कर दिया, कैफा की मिनिस्ट्री को अलग कर दिया, मसीह के। अब आप सोच के देखिए, कुरिन्थियों की कलीसिया में एक नेशन नहीं है अभी कितनी है? कम से कम 4। यीशु ठीक है, इसलिए मैंने उनको लाल में रखा। यीशु ठीक है, यीशु के पीछे तो चलना है, लेकिन पौलुस की अलग ग्रुप। अब पौलुस की अलग ग्रुप, पतरस का अलग ग्रुप। तो एक कहता है मैं पौलुस की नहीं सुनूंगा, एक कहता है मैं अपोलोस की नहीं सुनूंगा, एक कहता है मैं कैफा की नहीं सुनूंगा, और एक ऐसा ग्रुप है जो कहता है कि मैं तीनों का सुनूंगा, यीशु का नहीं सुनूंगा। अब आप सोच के देखिए क्या गजब का तमाशा चलता था वहां पे। तो जिसके चलते लिखा है डिनोमिनेशंस और डिमोनेशन। दूसरा अटैक आपके बीच में रख रहा हूं, दूसरा अटैक। ओ या पहले इसको समझा देता हूं। शैतान शुरू से ही कामयाब रहा फूट डालने में, आदम से लेकर आज तक। और जिसके चलते आपके बीच में अभी रख रहा हूं सेकंड अटैक। आप लोग तैयार हैं? ये उतना ही डेंजर है, ये तब भी था और आज भी है। और लिखा है कि इस लूसीफर ने, मैं इस फोटो के लिए कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये फोटो डालने से आप ज्यादा रिलेवेंट हो जाएंगे, आप ज्यादा कनेक्ट हो जाएंगे, उसके चलते ये फोटो रखा है। क्योंकि लूसीफर ऐसा नहीं दिखता, ये अलग है, मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुरिन्थ का वो फोटो रखा है और लूसीफर का फोटो रखा है। ठीक है, लिखा है सेकेंड अटैक, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस। इसने कुरिन्थियों की कलीसिया में ऐसे बच्चे, मसीह तो थे, ऐसे बच्चे लेकर आए जो बढ़ नहीं रहे हैं। और जिसके चलते पहला कुरिन्थियों 4:1 में लिखा है मनुष्य हमें मसीह के सेवक, परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे, लेकिन क्या बना दिया उसने? दूध पीने वाले बच्चे। अभी इसी को क्या लिखा दे कि पहला कुरिन्थियों 3:1-3 में लिखा है हे भाइयों, और ये सब कहां है? कुरिन्थियों की कलीसिया में लिखा है हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में क्या है? बोल दीजिए, बालक। बालक। और फिर क्या कहता है वचन 2? मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया। क्यों? लिखा है क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, वरना अब भी नहीं खा सकते। वचन 3, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम्हें डहा झगड़ा तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्यों की रीति पर नहीं चलते, यानी कि संसारिक लोग और मनुष्यों की रीति। तो ये लोग कौन है? दूध पीते बच्चे। ये लोग कौन है? शारीरिक बच्चे। ये लोग कौन है? जो मैच्योर नहीं हुए। ये तब भी थे, ये अब भी हैं।
जिसको लिखा है मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस। मेरा प्रश्न है, ऐसों से पौलुस जूझा, ऐसों से पतरस भी जूझा, ऐसों से यीशु भी जूझा जब यीशु मिनिस्ट्री करे थे। आज हम भी इन लोगों से जूझ रहे हैं। कितना भी समझाओ, लेकिन दूध पीते बच्चे हैं। ना बाइबल पढ़ेंगे, ना प्रार्थना में बैठेंगे, ना अपने आप को एजुकेट करेंगे, ना परमेश्वर के पीछे कुछ काम करेंगे, लेकिन क्या बताऊं, आज एक व्यक्ति का फोन आया, अभी मुझे नहीं पता, अगर वो सुन रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम सुधर जाओ। एक व्यक्ति का कॉल आया, रमन साहब, मुझे कहता है मैं 30 साल का विश्वासी हूं। कितना? 30 साल का। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला आप क्या है, पास्टर है, एवेंजलिस्ट है? बोला मैं था, लेकिन अब सब छोड़ दिया। मैंने बोला फिर आपका प्रश्न क्या है? कहते हैं कि ये मेरा उद्धार हो गया, प्रूफ क्या है? मुझे पवित्र आत्मा मिला, प्रूफ क्या है? मेरा इतना माथा खराब हुआ, मैं सोचा कि इस आदमी के साथ में मैं क्या करूं। 30 साल का, कितना? 30 साल, 30 ईयर से मसीह में, 30 ईयर से प्रभु में, और कैसा सवाल पूछ रहा। देखिए, मिल्क ड्रिंकिंग वाला सभी गया गुजरा। मैं उसको कहने वाला था कि भाई संसारिक हो जा, वापस संसार में चला जा, मूर्ति पूजक बन जा, गालियां झगड़ा सब शुरू कर दे, क्योंकि तेरा मसीह में होकर कोई फायदा नहीं है। अगर तुझे ये यकीन ही नहीं है कि परमेश्वर तेरे अंदर है तो तेरा क्या करें। मूर्ख था, मूर्ख था, मूर्ख था। और जिसके चलते सबसे पहला अटैक आपको बता चुका हूं, ये दूसरा अटैक, ये दूसरा अटैक। कुरिन्थियों की कलीसिया को उसने बच्चा बना के रखा था, बच्चा, मैच्योरिटी नहीं दे रहा था। और ये किसका हाथ है? ये इसी का हाथ है। तो लिखा है कि तुम में लड़ाई झगड़े अगर हो रहे हैं तो तुमको क्या कहें, शारीरिक, तुमको क्या कहें, दूध पीने वाले बच्चे। लिखा है मैं नहीं खिला पा रहा हूं तुमको खाना, मैं नहीं दे पा रहा हूं तुमको मटन, क्योंकि तुम नहीं खा पा रहे हो। सी दैट? तीसरा अटैक, तीसरा अटैक, ध्यान दीजिएगा। लिखा है इसी कुरिन्थियों की कलीसिया में, वर्ल्डली क्रिश्चियंस, जिसको कहते हैं संसारिक मसीह, ऐसे मसीह इसने ला दिए थे। मैं आपको वजह भी बताता हूं, क्योंकि तभी कुरिन्थियों की कलीसिया के पास में सिवाय पतरस के लेटर के और कुछ नहीं था। ओल्ड टेस्टमेंट की अगर पुस्तकें होंगी तो वो भी 50-50 चांसेस है। पूछो क्यों? क्योंकि ये यहूदी नहीं है, ये तो अन्य जाति हैं। यरूशलेम का मंदिर बहुत दूर है, ये कुरिन्थियों का शहर उससे अलग है, काफी किलोमीटर का गैप है। इनके पास कहां से आएगी? क्योंकि व्यवस्था की किताबें मंदिर में ही पढ़ना, ऐसा उनका रूल था। तो पत्री किसकी पहुंचती थी? पौलुस की। पतरस की नहीं लिखी थी, नहीं पहुंची, क्योंकि टोटल कलीसिया के पास में आज की जो वर्तमान है वो 6वीं सदी में टोटल 66 बुक या फिर न्यू टेस्टमेंट की पुस्तक तब पहुंची, लेकिन तब तक नहीं पहुंची। तो इनके पास में कौन सा दिमाग होगा? ज्यादा संसारिक। कौन से तरीके से चलेंगे? संसारिक। इनका शादी का सिस्टम संसारिक, इनके लड़ाई झगड़े का सिस्टम संसारिक। तो जिसके चलते पौलुस कहता है कि तुम पहले से ही संसारिक हो, लेकिन लूसीफर ने और खेल खेल दिया कि तुमको वर्ल्डली क्रिश्चियन बना दिया। कहां लिखा है? पहला कुरिन्थी 3:19। इसी पत्री में लिखा है, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। इसी का 6:3। क्या तुम नहीं जानते कि लिखा है हम स्वर्ग दूतों का न्याय करेंगे, तो क्या संसारिक बातों का निर्णय नहीं कर सकते? इसका मतलब क्या है? तुम्हारे बीच में संसारिकता घुस गई है, तुम संसार को प्रायोरिटी दे रहे हो। और याद रखो, तभी सलमान खान नहीं था, तभी आमिर खान नहीं था, तभी बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड नहीं था, तभी किसी प्रकार का मनोरंजन, नशा कुछ नहीं था। तब भी अगर पौलुस कहता है तुम संसारिक हो, अगर यही पौलुस आज आ जाए तो मैं समझता हूं कि वो अपना माथा पीट लेगा कि संसारिक का तो बाप निकले तुम लोग। वाह! अब इसको देखिए, पहला कुरिन्थियों 4:21 है। लिखा है तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता के साथ आऊं? मैं क्या करूं तुम्हारे साथ? तुम इतने संसारिक हो गए हो कि मुझे डंडा लेके आना पड़ रहा है। अगर वो तभी कह रहा है कि डंडा लाना पड़ रहा है, तो फिर अगर आ जाए, वो AK-47 लेकर आएगा या बंदूक लेके आएगा। अब आप सोचिए, रमन साहब देखिए क्या कैसे गजब की बातें हैं। तो वापस कहता हूं, तीसरा कहता है वर्ल्डली क्रिश्चियंस, और आज भी इनकी तादाद बहुत है, आज भी इनकी तादाद बहुत है। इनको कौन बना रहा है? संसारिक, शैतान। इनके दिमाग में कौन बातें डाल रहा है? लूसीफर। अटैक किसका है? लूसीफर, डीमंस।
और जिसके चलते पौलुस कहता है मैं डरता हूं कि जैसे उसने हवा को बहका दिया कहीं वो तुमको ना बहका दे, ये डर है। और जिसके चलते मैं ऐसा प्रचार कर रहा हूं। मैं क्या प्रचार करूं रमन साहब बताइए? मैं ये प्रचार करूं कि प्रभु शांति देता है, ऑलरेडी दे चुका है। मैं ये प्रचार करूं कि प्रभु आशीष देता है, ऑलरेडी दे चुका है। मैं ये प्रचार करूं कि पवित्र आत्मा देता है, ऑलरेडी दे चुका है। मैं ये प्रचार करूं कि प्रभु आपसे प्यार करता है, बाइबल कहती है प्रभु आपसे प्यार करता है। मैं क्या प्रचार करूं? मुझे यही प्रचार करना होगा कि जिस शहर में तुम रहते हो, जहां तुम्हारी कलीसिया है, वहां तुम्हारा एक दुश्मन भी है और उसका नाम है सैतान, शैतान। तुमको बचना होगा। और जिसके चलते वो तुमको संसारिक बनाएगा। लूसीफर का एक ही काम है, कैसे भी करके, मार तो नहीं सकता, कत्ल तो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी लॉ चेंज हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया। अभी संविधान में सब धर्म के लोगों का सम्मान है। तो जिसके चलते लूसीफर अभी ये कानून नहीं ला सकता कि क्रिश्चियनों को कत्ल करो, गोली मार दो, ये नहीं कर सकता। लेकिन उसने क्या किया? अंदर से अटैक करूंगा, इनको संसारिक बना दूंगा, इनको संसारिक बना दूंगा। और जिसके चलते वो कहता है मैं डंडा लेके आऊं या प्यार के लेकर आऊं? क्या लेकर आऊं? यही पौलुस की लैंग्वेज मैं भी बात कर रहा हूं। मैं भी क्या लेकर आऊं? प्यार लेकर आऊं, नम्रता लेकर आऊं, या फिर छड़ी लेकर आऊं? आप ही लोग बताइए। फोर्थ अटैक, चौथा अटैक, देखिए क्या लिखा है। लिखा है व्यभिचारी क्रिश्चियंस, व्यभिचारी क्रिश्चियंस। और ऐसा व्यभिचार, पहला कुरिन्थियों 5:1 लिखा है, यहां तक सुनने में आता है कि तुम्हें व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। अब बताइए, इनकी सीमा देखो साहब, इनका लेवल देखो, इनका क्या कहते हैं ना, जमीर, इनका कॉन्शियस टोटल मर चुका है। और लूसीफर कहता है बिल्कुल जियो, जैसा चाहते वैसा जियो, पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ में, उसका इसका, अरे क्या नहीं कर सकते? तुम सब कुछ कर सकते, कोई चिंता की बात नहीं। प्रभु फिर भी प्यार करता है। और इसको कहते हैं व्यभिचारी क्रिश्चियंस, व्यभिचारी क्रिश्चियन। वो एक पागल टाइप का आदमी है, उसका नाम माइकल है। वो कहता है कि डैनियल राज व्यभिचार के ऊपर प्रचार करता है, लिमिट में प्रचार करना चाहिए। बेटा मैं अभी और आऊंगा आने वाले दिनों में, देखता हूं तू क्या कर लेता है। व्यभिचारी क्रिश्चियंस, व्यभिचारी क्रिश्चियन। और ऐसे व्यभिचार, लिखा है लिखा है लिखा है, ऐसे व्यभिचार, रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाए, परंतु घमंड करते हो। ये माइकल उसी का बिरादरी का होगा। लिखा है कि तुम घमंड करते हो। मुझे कहता है, या उसके जैसे लोग कहते हैं कि लिमिट में बात करो। आप है ना शब्दों को, अरे वाह भैया, मैं कभी नहीं घुसा हूं इसके ऊपर, लेकिन मेरे को घुसने पे मजबूर भी मत करो। या नहीं पसंद आता वीडियो, यूट्यूब बंद करो, अपना काम करो। लेकिन कोई किसी को रोक नहीं सकता, वो बात अलग है। वापस कहता हूं, ऐसा व्यभिचार। और जिसके चलते देख लीजिएगा अटैक, फोर्थ अटैक, चर्च में व्यभिचार। अब आप सोच के देखिए, ये किसको लिख रहा है? कलीसिया को। ये कौन है? यीशु के लोग। ये कौन है? पवित्र आत्मा पाए। ये कौन है? जिनके अंदर दानों की भरमार है, पवित्र आत्मा के दानों की भरमार है। ये ऐसे लोग हैं। तो कहता है तुम शोक तो नहीं करते, अफसोस तो नहीं करते, लेकिन तुमको घमंड है। तो इसको कहते हैं व्यभिचार करो। तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखो, गर्लफ्रेंड रखो, बॉयफ्रेंड रखो, शादी के पहले गलत काम करो, तुमको जैसा ठीक लगता है करो। क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया डीमंस के अटैक में है, उनको एहसास कहां से आएगा? और ऐसे ही बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारी मिनिस्ट्री, बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे एवेंजलिस्ट, बहुत सारे बाइबल टीचर्स आज डीमंस के अटैक में। इनको एहसास तक नहीं है, इनको एहसास तक नहीं है। और जिसके चलते पहला कुरिन्थियों 5:11 मैं रख रहा हूं, लिखा है मेरा कहना। क्या लिखा है? मेरा कहना यहां है कि यदि कोई भाई कहलाकर, ब्रैकेट में विश्वासी, यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक, गाली देने वाला, पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करो। लिखा है वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। पहला कुरिन्थियों 5:13 क्या कहता है देखो, इसलिए उसकी उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। और निकाल के क्या करना है? फिर कहता है 5:5 शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन उद्धार पाए। इसका मतलब क्या है? वो मिनिस्ट्री में से हटा दिया जाए। इसका मतलब क्या है? उसको पास्टर के पद से हटा दो। इसका मतलब क्या है? उसको वर्शिप के पद से हटा दो। इसका मतलब क्या है? उसको म्यूजिक के पद से हटा दो।
दो। इसका मतलब क्या? उसको प्रीचिंग के पद से हटा दो और उसको टोटल अविश्वासियों के हाथ में सौंप दो। अगर उसका मन बदल गया तो प्रभु के दिन उद्धार पाएगा, नहीं तो खत्म है वो वैसा भी। माय गुडनेस, ऐसों के साथ खाना नहीं खाना, ऐसों को अपने बीच से निकाल दो। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? अरे कोई बात नहीं ब्रदर, आपसे गलती हो गया है, वेलकम, वापस आओ, प्रीचिंग करो। अरे आप पहले जैसे फुल फ्लैश में काम करो। ऊपर परमेश्वर बोलता है, बेटा तेरा कुर्सी तो मैंने कब का हटा दिया, तेरा मुकुट तो मैंने कब का हटा दिया। माय गुडनेस, अब आप सोच के देखिए दोस्तों, क्या गजब की परिस्थिति है आज मसीह समाज में। और जिसके चलते पौलुस यहां तक कह बैठा कि शैतान को सौंपा जाए। किसको सौंपा जाए? शैतान को सौंपा जाए। उसको कैसे पता शैतान है? मैंने आपको कहा ना कि कुरिन्थियों की कलीसिया में लूसीफर का अटैक बहुत है, बहुत था। आज का तो फिर कभी आऊंगा। पहला कुरिन्थियों 6:18 लिखा है, वे व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि जितने पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु वे व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। बाकी सब बाहर है, दारू, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, लड़ाई झगड़ा, सब बाहर का है। लेकिन जो व्यभिचारी है वह अपने देह के अनुसार काम करता है। और इसी का 16, इसी का 6:16, पहला कुरिन्थियों 6:16 जानते हो क्या लिखा है? जो वेश्या से संगति करता है वो वेश्या उसके समान, एक समान हो जाता है। क्योंकि जैसे लिखा है कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है। जैसे परमेश्वर और तुम एक हो, अगर वह विचार करते हो तो वेश्या और तुम एक हो। माय गुडनेस, अब इसको देखिए, पहला थिस्सलुनीके 4:3 कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। सी, और इसी पौलुस ने मैं रख रहा हूं, इसी पौलुस ने कहा कि जब कोई शादी करे तो शादी क्यों करे? तो जीसस क्राइस्ट, सुनो 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 सुनो, एक वक्त था परमेश्वर के पास में पतरस ने पूछा, आई थिंक मत्ती के 19वें अध्याय में, कि परमेश्वर नपुंसक कहां से आ रहे हैं? यह नपुंसक मतलब किन्नर, युनक, किन्नर, ये कहां से आ रहा है? तो प्रभु कहता है, एक पैदा होते हैं, दूसरा मनुष्य बनाता है, और तीसरा कोई खुद को परमेश्वर के लिए अपना जीवन त्याग देता है, और जिसमें से पौलुस एक था। अब आपको पता है पौलुस क्या कहता है इसी 7वें अध्याय में? वो कहता है, मेरी तो इच्छा यह है कि तुम शादी मत करो। ये कहता है मत करो शादी। बोला क्यों? बोला सताव इतना है, क्लेश इतना है, कभी बीवी को उठा के जेल में डाल रहे हैं, कभी पति को उठा के जेल में डाल रहे हैं, तो बच्चे को कौन संभालेगा? कभी बच्चे को मार रहे हैं तो माँ बाप को कौन संभालेगा? इससे बेटर है कि अपना अकेला जियो, क्योंकि आज नहीं तो कल वैसे भी मरना है, तभी की बात कर रहा हूं। और जिसके चलते उसने कहा कि शादी नहीं करेंगे तो बेटर है, क्योंकि अगर तुम मर भी गए तो तुमको इतना गम नहीं होगा, पीछे पत्नी को कौन संभालेगा, बच्चे को कौन संभालेगा, जिसके चलते तुम सेवा करो। और पौलुस उसी में से एक था, क्योंकि वो जेल जाता था तो उसको टेंशन नहीं था बच्चों का, उसको टेंशन नहीं था पत्नी का, खाना कहां से आएगा, राशन कहां से आएगा, ऐसे जीता था। लेकिन इसी के बीच में उसने कहा कि ओके, अगर किसी को शादी करना है तो इस शर्त पे शादी करो। शर्त देखना चाहते हो क्या? लिखा, इन बातों के विषय में तुमने लिखा, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। लेकिन कहता है, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। तो इसका मतलब है शादी क्यों करना है? रमन साहब देखिए, शादी क्यों करना है? वो कहता है शादी इसलिए मत करो क्योंकि तुमको करना है। वो कहता है शादी इसलिए करो क्योंकि तुम व्यभिचार से बचोगे। तो कुरिन्थियों की कलीसिया में व्यभिचार का अटैक कितना है, अब आप सोच के देखो। ओ अब आया बात समझ में? किस लेवल पे इनका व्यभिचार चलता था। और क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये सब कहां से? अविश्वासी। ये कौन सा शहर है? कुरिन्थियों। ये कहां का पड़ता है? पूरी दुनिया के लोग यहां आते हैं। ये कौन सा शहर है? ये कमर्शियल शहर है जहां पे पैसे उगते हैं। ये फाइनेंशियल कैपिटल सिटी था, और जिसके चलते लोग आते थे, व्यभिचार करते थे और भयंकर तरीके से होते थे। और जिसके चलते पौलुस कह बैठा, ओके शादी करो, लेकिन किस डर से? व्यभिचार के डर से। माय गुडनेस। तो मतलब तुमसे व्यभिचार नहीं होगा, पति से नहीं होगा, पुरुष से नहीं होगा, स्त्री से नहीं होगा। इस डर से उसने कहा शादी करो, क्योंकि शैतान तुमको इसमें ढाल सकता है। माय गुडनेस। अब आप सोच के देखिए क्या खतरनाक परिस्थिति है। 5th अटैक, मैं फिर कभी इसके ऊपर आऊंगा। 5th अटैक इस कलीसिया में, जिसको कहते हैं कुरिन्थियों। 5th अटैक, 5वां अटैक।
लिखा है न्यायी अन्यायी, माफ करें, अन्यायी क्रिश्चियंस, जो विश्वासियों के ऊपर अत्याचार, विश्वासियों के ऊपर अत्याचार, ऐसे विश्वासी थे ये। और जिसके लिखा है 1 कुरिन्थियों 6:7 में, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है, लिखा है बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, वरना अन्याय क्यों नहीं सहते। इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब यह, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब यह है कि इनका जब झगड़ा होता था विश्वासियों का, तो ये पास्टर के पास नहीं जाते थे, ये पौलुस के पास नहीं जाते थे, ये कोर्ट कचहरी जाते थे, पुलिस के पास जाते थे, उनको कहते थे कि देखो चर्च में झगड़ा चल रहा है। तो जिसके चलते ये पौलुस कहता है शैतान का अटैक ऐसा हुआ है कि तुम अन्यायी बन गए हो, मतलब तुम दादागिरी करने लगे हो, तुम चर्च में अन्यायी बन गए हो, तुम गुंडागर्दी करने लगे हो। मुझे तो यहां तक पता चला है कि मेनलाइन चर्च में अगर पास्टर का पद, सेक्रेटरी का पद, ट्रेजरर का पद अगर हासिल करना हो तो वहां गुंडागर्दी चलती है, बंदूक तक चलती है, बंदूक तक चलती है। अब आप सोच के बताइए क्या भयंकर परिस्थिति है। और जिसके चलते पौलुस तब कहता है कि कुरिन्थ की कलीसिया में 5th अटैक है, जो यहां पे दादागिरी चलती है, अन्याय, अनजस्टिस। अब आप सोचिए क्या भयंकर परिस्थिति है। फिर कहता है 1 कुरिन्थियों उसका 6:9 से 10 तक में, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाना, ना वेश्यागमी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगमी, ना लुच्चे, ना पुरुषगमी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो सबसे ऊपर उसको लिखा, ये लाल कलर में लिखा है अन्यायी लोग, जिसका मतलब है कि जो चर्च में दादागिरी करते हैं, जो कलीसिया में दादागिरी करते हैं, किसी की प्रॉपर्टी जबरदस्ती हड़प लेना, किसी का घर जबरदस्ती अपने नाम कर लेना, किसी के ऊपर पैसा दिया उसको नहीं लौटाना, ऐसा दादागिरी तब चलती थी, आज भी है। और तुम किसके अटैक में हो? फिर सैतान के अटैक में। तुम किसके अटैक में हो? इस डीमन के अटैक में। 6th अटैक मैं रख रहा हूं 6th अटैक, मूर्ति पूजा। अन्य जाति थे ना, अन्य जाति थे, ये अन्य जाति से तो आए थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो क्या बनेंगे? मूर्ति पूजा। और इनकी मूर्ति पूजा का लेवल बता रहा हूं, 1 कुरिन्थियों 8:1 से रख रहा हूं, लिखा है अब मूर्तों के सामने भली की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। वचन 2, यदि कोई समझे कि मैं सब कुछ जानता हूं, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अभी तक नहीं जाना है। किसको बोल रहा है? अन्य जाति को। कौन सी अन्य जाति? कुरिन्थी की कलीसिया कहां से? पूरी दुनिया से। अभी कन्वर्ट हुए हैं, अभी बपतिस्मा लिए हैं, तो इनको नहीं पता। ये जो जानते हैं ना, इनका ज्ञान संसार का है, इसलिए लिखा है कि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। तुमको जो सच्चाई पता होनी चाहिए वो तुमको नहीं पता। वचन 3 देखो क्या कहता है, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। ओके, आप नहीं समझे। अगर कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसको पहचानता है। अक्सर क्या सुनते थे कि तुम परमेश्वर को पहचानो, लेकिन पौलुस कहता है कि नहीं, अगर तुम परमेश्वर से सिर्फ प्रेम करते रहोगे, परमेश्वर खुद तुमको पहचान लेगा। क्या बात है। वचन 4 लिखा है, सो मूर्तों के सामने भली की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं। क्या लिखा है कि मूरत जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। वचन 5, यदि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु तब थे और अब भी हैं, तो लिखता है एक को छोड़ कोई ईश्वर नहीं है। अब इसको देखिए वचन 6, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब हुई और हम भी उसी के द्वारा हुए। वचन 7, परंतु सबको यह ज्ञान नहीं है ना, सबको यह ज्ञान नहीं है। परंतु कितने तो अब तक मुहूर्त को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने भली की हुई कुछ वस्तुओं को समझकर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध हो गया। और इसी के 10 से अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है कि जो मूर्ति के सामने जो बलि की हुई है, वो दुष्ट आत्माओं को बलि की जाती है, वो दुष्ट आत्माओं को बलि की जाती है। दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? मैं 7th अटैक रखने जा रहा हूं, और ये बहुत डेंजर है। इसको कहते हैं सेवकों पर अटैक।
सेवकों पर। कहां की? कुरिन्थियों की कलीसिया की। और अटैक कैसे? पैसा, चरित्र और मनमानी का जीवन। पास्टर डैनियल कहां लिखा है? रख रहा हूं, लिखा है इसी कुरिन्थियों के 9:1 में, क्या मैं स्वतंत्र नहीं? कौन कह रहा है? पौलुस। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? कौन कह रहा है? पौलुस। क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? मैंने देखा है 9वें अध्याय में, प्रेरितों के 9वें अध्याय में, और फिर 22वें अध्याय में वो टेस्टिमनी देता है। वो कहता है मैं स्वतंत्र नहीं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं प्रेरित नहीं, मैं प्रेरित हूं, मैंने यीशु को नहीं देखा, मैंने देखा है। आगे को क्या लिखता है? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? किसको? कुरिन्थियों की कलीसिया को। फिर वचन 2 लिखा है, यदि मैं औरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूं। कुरिन्थियों की कलीसिया, मैं तुम्हारा प्रेरित हूं क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। मतलब मैंने तुमको उद्धार कराया, मैंने तुमको अपना प्रभु का वचन सुनाया, तो मेरी छाप हो। अब इसको देखो, वचन 3 लिखा है, जो मुझे जांचते हैं उनके लिए मेरी उत्तर है। पौलुस कहता है जो मुझे परखना चाहता है, मेरी ये उत्तर है। उत्तर क्या है? वचन 4 लिखा है, क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? अधिकार है। दूसरा वचन 5, क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन को शादी करके लिए फिरे, जैसा प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करता है, मतलब पतरस करता है। तो वो कहता है मैं भी शादी कर सकता हूं, मैं भी किसी बहन को लेके, कलीसिया की बहन को लेके घूम सकता हूं, मैं भी पैसे उड़ा सकता हूं, मैं भी ऐश की जिंदगी जी सकता हूं। वो कहता है क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन को ब्याह करके लिए फिरें, जैसा प्रेरित करते हैं प्रभु के भाई यानी याकूब और कैफा, पतरस। वचन 6, क्या केवल मुझे बरनबास को अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़े? मतलब वो कहना क्या चाह रहा है कि मैं भी कर सकता था पैसा कमाना, आशीष पाना, ये वाला चरित्र को बिगाड़ना, अपनी मनमानी करना कर सकता था। तो मुझे यहां से पता चला कि सेवेंथ अटैक किसके ऊपर है? सेवकों के ऊपर। किस क्षेत्र में? पैसा। किस क्षेत्र में? चरित्र। किस क्षेत्र में? मनमानी। माय गुडनेस। अब आप सोच के देखिए, ये सब छुपी बातें, ये सब रहस्य की बातें परमेश्वर का आत्मा आज 21वीं सदी में आपको और मुझे दे रहा है। और वो कहता है कि शैतान का अटैक है सेवकों के ऊपर। पैसा उड़ाओ, चर्च का पैसा है ना, पैसा उड़ाओ। देखिए रमन साहब, इसीलिए मैंने कल कहा था कि हम पैसे के पीछे सेवा नहीं करेंगे, हम पैसे के पीछे सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे पैसे का चक्कर है। पैसा क्यों? क्योंकि अन्य जाति के पास पैसा बहुत था, क्योंकि बिजनेस बहुत था ना कुरिन्थियों में। मैं बता चुका हूं, वो तो कैपिटल सिटी था, वो तो फाइनेंशियल कैपिटल सिटी है, वहां तो पैसा बहुत है, ऑफरिंग बहुत है, पैसा बहुत आता है। और जिसके चलते पौलुस कहता है मैं तो तुम्हारे पैसे को खा सकता हूं, मैं तो मनमानी कर सकता हूं। लेकिन वहां कुछ ऐसे प्रेरित थे, वहां कुछ ऐसे सेवक थे जिनके ऊपर शैतान का अटैक हो चुका था कि पैसे खाओ, शादियां करो, एक नहीं दो करो। और जिसके चलते पौलुस कहता है कि अगर कोई सेवक है तो कितनी पत्नी होनी चाहिए? एक। उसने बोला ना, एक पत्नी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? उसने अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है कि वहां ऐसे सेवक थे जिसकी शायद दो पत्नियां थी। अब आप सोच के देखो। तो जिसके चलते मैंने लिखा है कि शैतान का अटैक हुआ है पैसे पे, चरित्र पे और मनमानी पे। कैसा लग रहा है? या वंडरफुल जीसस। नाउ जिसके चलते ये बातें जब पौलुस के साथ हो रही थी ना, तो उसने क्या कहा पता है? देखो क्या कहा उसने। कहा 9:27 में उसने कहा, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता, वश में लाता, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मतलब मेरी प्रचार में सफाई है, मेरे प्रचार में नैतिकता है, मेरे प्रचार में खराईपन है। मैं जैसा प्रचार करता हूं मैं वैसा जीता हूं। मैं पैसे के पीछे नहीं भागता। जितने फेसबुक यूट्यूब पर है, जितने सेवक लोग हैं, पास्टर, बिशप, एवेंजलिस्ट, प्रोफेट, आप जो भी हैं, पैसे के पीछे सेवा मत करो, पैसे के लिए सेवा मत करो, पैसे के पीछे मत भागो। नहीं तो परमेश्वर तुमको एक एक पैसे का हिसाब पूछेगा ना, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। पैसे के चक्कर में पौलुस खुद कहता है कि कई लोगों ने अपने विश्वास की नैया डुबो दी है। नैया। पैसे के पीछे कभी नहीं भागना, क्योंकि लूसीफर को पक्का पता है ये प्रभु के छोड़कर मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, लेकिन उसको पक्का पता है कि ये लोग पैसे के चक्कर में, शरीर के चक्कर में और पता नहीं किस किस के चक्कर में फंसेंगे। मैं लास्ट में रखूंगा, हमारे 3 दुश्मन हैं, मैं लास्ट में रखूंगा। 8th अटैक, 8वां अटैक
लिखा है पूरी कलीसिया पर शैतान का असर। अब इसने कलीसिया को भी नहीं छोड़ा। मैं आपको बताता हूं, कुरिन्थ की कलीसिया को नहीं छोड़ा कैसे। 10:1 लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे बाप दादा बादल के नीचे सबके सब समंदर के बीच में से पार हो गए। वचन 2, सबने बादल में और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। वचन 3, सबने एक ही आत्मिक भोजन खाया, मन्ना। वचन 4, सबने एक ही आत्मिक जल पिया। यीशु जो चट्टान है, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, वह चट्टान मसीह था। वचन 5, परंतु परमेश्वर उनमें के बहत्तरों से प्रसन्न न था, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। वचन 6, अब जरा ध्यान दीजिएगा, लिखा है ये बातें, कौन सी बातें? अभी जो पढ़ा, लिखा है ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसा उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, ना तुम मूर्त पूजने वाले बनो जैसा कि उनमें से कितनों ने बन गए। और जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने लगे। गाय का बछड़ा याद आ गया, गाय का बछड़ा, निर्गमन 32 अध्याय। वचन 8, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक ही दिन में 23,000 लोग मर गए। वचन 9, और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया, सांपों के द्वारा नाश किए गए। आपको याद आ गया होगा। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जैसे कि वो लोग कुड़कुड़ाए थे, नाश करने वालों की तरह नाश किए गए। वचन 11, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। वचन 12, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। दूसरे शब्दों में इनको क्या घमंड था पता है कुरिन्थ की कलीसिया को? अरे मैं तो पावरफुल प्रीचर हूं, अरे मेरे द्वारा तो भाषा निकलती है, अरे मैं तो मुर्दे जिंदा करता हूं, अरे मैं तो ये करता हूं। लेकिन पीछे देखो पूरा अटैक है। इनकी पूरी की पूरी कैरेक्टर, इनका जीवन, लालच, व्यभिचार, नशा, सब इनके जीवन में था। ये रहा लास्ट अटैक, 9th अटैक। यीशु की शिक्षाओं पर, इसने यीशु की शिक्षाओं पर अटैक किया। शैतान का असर 4 तरह से। कितना? 4 तरह से। देखना चाहोगे जी? ये लास्ट है, मेरे साथ बने रहे। अमेजिंग जीसस। अभी कम से कम मुझे लगता है कि 1300 के आसपास लोग जुड़ गए। 1300 लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट करता हूं। लिखा है 9th अटैक, आखिरी अटैक यीशु की शिक्षाओं पर, वो भी 4 तरीके से। कितने? 4 तरीके से। शैतान का खुद पैदा किया हुआ यीशु, आत्मा, सुसमाचार और सेवक, इसने खुद पैदा किए हैं। मैं रिपीट करता हूं, इसने खुद पैदा किया। इसका खुद का यीशु है चर्च को धोखा देने के लिए, इसका खुद का पवित्र आत्मा है चर्च को धोखा देने के लिए, इसका खुद का सुसमाचार है चर्च को धोखा देने के लिए। माय गुडनेस, गेट रेडी। और चौथा, इसका खुद के पास्टर, बिशप, एवेंजलिस्ट, अपोस्टल, प्रॉफिट, ये सब चर्च को धोखा देने के लिए। और जिसके चलते पास्टर डैनियल आप कैसे बोल सकते हैं 2 कुरिन्थ 11 का 4 लिखा, यदि कोई, ये कोई कौन है? अब आप क्वेश्चन मार्क डाल दिया मैंने। ये कोई कौन है? ऑफ कोर्स जिसकी बात कर रहा हूं, ये लूसीफर, ये डीमन। लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, और फिर लिखता है कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था। और फिर कहता है, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं कि शैतान आप ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। सो यदि उसके सेवक, याद आ गया, यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं। तो यहां पे क्या क्या है? यीशु है, आत्मा है, सुसमाचार है, सेवक है। और ये कौन है? ये लूसीफर है, जिसके चलते मैंने लिखा यहां पर कि इसके खुद के पैदा किया हुआ यीशु, इसका खुद का पैदा किया हुआ पवित्र आत्मा, इसका खुद का पैदा किया हुआ सुसमाचार, इसका खुद का पैदा किया हुआ सेवक। अब आप सोच के देखो कि अगर कुरिन्थियों की कलीसिया में ये यीशु पैदा कर सकता है, तब ये पवित्र आत्मा पैदा कर सकता है, तब ये सुसमाचार पैदा कर सकता है, तब, और सेवक पैदा कर सकता है, तब। तो फिर आज की क्या हालत है? वाह, आज की क्या हालत है?
कभी सोचा था ये वचन ऐसा क्यों लिख गया पौलुस? ये बातों के ऊपर फोकस क्यों नहीं है? सुसमाचार में तो बेड़ा गर्क है साहब। मैं आपको बता दूं सुसमाचार, कौन सा सुसमाचार इस लूसीफर ने लेकर आया? कहते हैं ब्लेसिंग, प्रॉस्पेरिटी, मोटिवेशनल। इसलिए पौलुस भी लिखता है पहला कुरिन्थियों माफ करे पहला तिमोथी 4 अध्याय कहता है कि अंत के दिनों में दुष्ट आत्मा की शिक्षाएं कलीसिया में आएंगी, कानों की खुजली के चलते। याद आ गया होगा आपको। अब आप सोच के देखिए, यीशु इसका खुद का अपना, पवित्र आत्मा इसका खुद का अपना। इसलिए आजकल लोग क्या बोलते हैं मालूम है? अरे यीशु की तो महिमा हो रही है चाहे कैसे भी हो। तो ये तो पता लगाओ कि कौन सा यीशु है। बोला पवित्र आत्मा आ रहा है, कौन सा ये तो पता लगाओ। बोला सुसमाचार तो सुना रहे, लेकिन कौन सा ये तो पता लगाओ। बोला पास्टर है आदर करो, लेकिन कौन सा पास्टर है ये तो पता लगाओ। माय गुडनेस, रमन साहब कैसा लग रहा है? सोच के देखिए। जिसके चलते दूसरा कुरिन्थियों 2:11। इसलिए पौलुस कहता है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। तो पौलुस कहता है मैं तो जानता हूं कि यह अपना यीशु लाएगा, और इसी को यीशु ने खुद का, मत्ती के 24 अध्याय में यीशु ने खुद का कि ऐसा होगा कि लोग कहेंगे देखो मसीह वहां है, देखो मसीह यहां है, देखो यीशु यहां है, देखो यीशु। तो तुम भागना नहीं, लिखा है तुम भागना नहीं उसके पीछे। इसका मतलब क्या है? तुमको परखना होगा कि असली यीशु कौन है और नकली यीशु कौन है। कैसे पहचाने? कॉमन सेंस बिल्कुल सरल है। कैसे पहचाने? उनकी बातों से। कैसे पहचाने? उनके फल से। मत्ती 7:12 याद आ गया होगा आपको, उनके फलों से। वाह। अब इसको देखिए 12:1। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे, किसको बोल रहा है? कलीसिया को। कौन सी? कुरिन्थियों की। गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलते थे जाते थे। इसलिए तुम्हें चेतावनी देता हूं। कौन कह रहा है? पौलुस कहता है कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता कि यीशु प्रभु है। इसका मतलब है कि ये कलीसिया में ऐसी जिब्रिश भाषा, जिसको ये लोग आज लोग अन्य भाषा कहते हैं, ऐसी भाषा में यीशु को श्राप दिलाने की भाषा होती थी। इनको पता तक नहीं था कि ये क्या बोल रहे हैं। आज बहुत सारे लोग इसी धोखे में कहते हैं मैं तो प्रार्थना में था, ये भाषा अचानक आ गई। मैं तो प्रार्थना कर रहा था, ये अन्य भाषा अचानक आ गई। मेरे दोस्त, ये अचानक नहीं आ गई। ये लूसीफर का प्लान है जो तू समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि इसके पास में अपना एक पवित्र आत्मा है जो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। ओहो हो, कैन यू बिलीव दिस? इसलिए यीशु कहता है कि अच्छे अच्छे बरमाए जाएंगे। क्या कहा मत्ती 24:24 में? अच्छे अच्छे बरमाए जाएंगे। तो बरमाए जाओ। आपको नहीं सुनना है ना डैनियल राज को, या मुझ जैसों को कहते कि अरे क्या सुने, डैनियल राज को गलत प्रचार करता है। तो जाओ, अब क्या कर सकते हैं। मिलेंगे न्याय के दिन तुमको तब पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी। आपको बहुत संभलना है ना। कुछ वचन समाप्ति पे 14:26। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? किसको? कुरिन्थियों कलीसिया को। जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन, उपदेश, अन्य भाषा, प्रकाश, अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। आत्मिक उन्नति का मतलब क्या है? कलीसिया की उन्नति, चर्च की उन्नति, एडिफिकेशन ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, नॉट योर पर्सनल एडिफिकेशन। अब इसको देखो 29 कहता है भविष्यवक्ताओं में से 2 जन या 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचनों को परखें। क्यों? जब तुम इकट्ठे होते हो तो पता नहीं कौन सा पवित्र आत्मा ले आओगे। जब तुम इकट्ठे होते हो तो नहीं पता कौन सा यीशु ले आओगे। जब तुम इकट्ठे होते हो तो नहीं पता कौन सा भविष्यवाणी ले आओगे, कौन सा वचन का प्रचार कर दोगे। लेकिन लिखा है कि शेष लोग परखें, वचन को परखें। मैंने कहा ना, उनकी बातों से तुम उनको परखोगे, उनकी बातों से परखोगे। और लिखा है क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। 33। मैं अभी फिनिश कर रहा हूं। आज हमारे 3 शत्रु हैं। ये लास्ट है। आज हमारे 3 शत्रु हैं। एक है शैतान, दूसरा है संसार और तीसरा है शरीर। मैं रिपीट करता हूं। एक है शैतान, दूसरा है संसार, तीसरा है शरीर। शैतान आप जान गए, संसार आपके सामने, और जो सबसे डेंजर शत्रु आप उसको लेके चल रहे हैं वो है आपका शरीर। कभी सोचा था? कभी सोचा था? मेरे एक शत्रु नहीं, 3 शत्रु हैं। शैतान भी मेरा शत्रु है, संसार की बातें मेरे शत्रु हैं जो परमेश्वर से मुझे दूर करती हैं, और सबसे डेंजर शत्रु आपका शरीर आपके अंदर, आपके साथ, आपको लेके चल रहा है। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर,
यीशु के नाम से इन बातों को बताने के लिए प्रभु जी आपने मुझे कृपा दी, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु। ये वचन एक एक व्यक्ति यीशु के नाम से अपने दिल में परमेश्वर इस बातों को लेकर चले, एक डर, आत्मिक डर, सच्चा ज्ञान, सच्ची परख, परमेश्वर की वचन की सच्ची परख के झूठा कौन, सच्चा कौन, सही कौन, गलत कौन, इसकी सच्ची परख आप कलीसिया को दीजिए। नहीं तो प्रभु कुरिन्थियों की कलीसिया जैसे अटैक में थी प्रभु, आज बहुत सारी कलीसिया, बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे लोग आज अटैक में हैं प्रभु, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनको कौन चला रहा है, उनको पता ही नहीं है कि उनको कौन चला रहा है। और मेरी विनती है प्रभु ऐसे लोगों को अकल दे, ऐसे सेवकों को अकल दे, ऐसी कलीसियाओं को अकल दे प्रभु, ताकि वे सत्य को जान सके। आदर महिमा आपको देता हूं, यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं मैं। एक अच्छी ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं फेसबुक, यूट्यूब, जूम, इस वीडियो को आप लोग जितना शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करिए। व्हाट्सएप पे भेजिए, जबरदस्ती भेजिए, सेवकों को भेजिए, पास्टरों को भेजिए, जहां जहां देश विदेश जहां भेज सकते भेजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है ये सत्य, ये प्रकाशन, जहां पे मैंने आपको बताया कि डीमन्स अटैक ऑन द कोरिन्थ चर्च, ये आपको भेजना होगा। साथ ही साथ आप सभी अपना ख्याल रखें। आप सभी जानते हैं आसपास का माहौल ठीक नहीं है, सेफ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें, हाथ को साफ रखना, सैनिटाइज यूज़ करना, मास्क पहनना, इस सारी चीज़ों का ख्याल रखें। और जो सरकार कहती है आपको वैक्सीन लेना है, आपको वैक्सीन लेना है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ लीजिए। इसका एंटी क्राइस्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, ये मेडिकल फील्ड है, मेडिकल रिलेटेड है। आपका एंटी क्राइस्ट से कोई आपको उल्लू बनाया जाता है, आप फंस जाते हो, उल्टी सीधी बकवास में चले जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो लीजिएगा और अपने आप को सेफ रखेगा। और जितने जूम के लोग हैं, डीटी के लिए हम फिर मिलेंगे मंगलवार को। आप लोग अपना ख्याल रखें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।